ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ ज़िले में 42,000 करोड़ रुपए के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इसके अलावा आज़मगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, अलीगढ़ एयरपोर्ट और चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ के नए टर्मिनल का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने उत्तर प्रदेश में 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के सड़क प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा। इसमें NH-11 के मेरठ नजीबाबाद ब्लॉक, NH-24B के रायबरेली प्रयागराज ब्लॉक की चौड़ीकारी जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम के दौरान 8,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा के दीगर रेल प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा। इस दौरान वज़ीर आज़म ने मंदुरी एयरपोर्ट का इफ्तिताह और सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का भी इफ्तिताह किया। आज इस प्रोग्राम के जरिए वज़ीर आज़म ने आज़मगढ़ से 8 रियासतों को 782 प्रोजेक्टों की सौगात दी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने अवामी रैली को भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि ये सभी कोशिशें आम आदमी के हवाई सफ़र को आसान बनाने के लिए की गई हैं। उन्होंने कहा कि आज़मगढ़ में नई तारीख रकम की जा रही है। आज़मगढ़ पहले माफियाओं का गढ़ था, मगर आज सनती तरक्की आज़मगढ़ में देखी जा सकती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम सिर्फ इंतखाब के लिए ऐलान नहीं करते, बल्कि उसको हकीकत का जामा पहनाते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता सालों में डबल इंजन हुकूमत ने उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ों रुपए के तरक्याती काम कराए हैं, जिससे न सिर्फ यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील हुआ है, बल्कि नौजवानों के लिए लाखों नए मौक़े खल्क हुए हैं। उत्तर प्रदेश का जिक्र अब बेहतर नज़्म नसक़ के लिए किया जाता है। यूपी की शिनाख्त आज यहाँ ज़बरदस्त सरमायाकारी, एक्सप्रेस वे के नेटवर्क और तरक्याती हाईवेज से हो रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अयोध्या में आलीशान राम मंदिर का जो सदियों पुराना इंतज़ार था, वो भी ख़त्म हो गया है। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी आवाम को खिताब किया। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए आज़मगढ़ से मिल रही हज़ारों करोड़ लागत की अवामी बहबूदी प्रोजेक्ट विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के अहादे को मुकम्मल करने में खुसूसी रोल अदा करने जा रही है। वाज़ेह है कि इससे कबल कल शाम को बनारस आमद पर वज़ीर आज़म का मकामी कारकुनों के साथ साथ आवाम ने भी फूलों की बारिश करके आलीशान इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने बनारस के काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर रस्म व रिवाज के साथ पूजन अर्चन के तवस्सुत से आलमी बहबूद की दुआ की। आज सुबह उन्होंने पार्टी के ख़ास कारकुनों से मुलाकात कर इंतखाबी तैयारियों के साथ साथ तरक्की की तशहीर आवाम के माबैन करने का मशवरा दिया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज दोपहर बाद भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में 435 करोड़ की लागत से बनने वाले महात्मा बुद्ध ज़रई और तकनीकी यूनिवर्सिटी की संगे बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर मुनक़िद अवामी रैली को खिताब करने के साथ ही कुशीनगर में 2,134 करोड़ की 483 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद भी करेंगे। साथ ही 2 रोज़ा रियासती सतही किसान मेले का इफ्तिताह, PM कुसुम स्कीम के तहत 20,000 किसानों को सोलर पंप के क़याम के लिए सिलेक्शन लेटर तकसीम और 60 करोड़ की लागत से 25 अजला के 49 तरक्याती ब्लॉकों में किसान बहबूद मराकज का इफ्तिताह भी करेंगे। कुशीनगर में ज़रई और तकनीकी यूनिवर्सिटी के क़याम से कुशीनगर समेत देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, आज़मगढ़, बलिया और मऊ अजला में भी बराह रास्त फ़ायदा मिलेगा। श्री राम मंदिर तामीर कमेटी ने आइंदा महीने अयोध्या में होने वाले चैत्र रामनवमी मेले को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए मुसाफिर सहूलियात मरकज़ को पूरी तरह से सजाया जा रहा है और मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए अहाते में फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। ये इत्तला देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ हल्क़े ट्रस्ट के रुकन डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि दिसंबर 2024 तक मंदिर की चोटी तक का काम मुकम्मल करने का निशाना रखा गया है। उन्होंने कहा कि परकोटे का काम मार्च 2025 तक मुकम्मल हो जाने के इम्कान है। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि तामीराती कमेटी की मीटिंग में इस बात पर संजीदगी से गौर व खौस किया गया कि तामीराती काम भी चलता रहे और बगैर किसी रखने के अकीदतमंद रामलला के दर्शन भी कर सकें। हिंदुस्तान इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने कल अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वो 21 नवंबर 2022 से इस ओहदे पर फाइज थे। वजारत कानून और इंसाफ ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि मुल्क की सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना हलके में जौनपुर आजमगढ़ राह पर बिहार के सीतामढ़ी से प्रयागराज जा रही कार और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर में बाप और बेटे समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 2 अफराद शदीद तौर से जख्मी हो गए। जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर बनारस भेजा गया है। मरने वालों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी लोग शादी के लिए लड़की देखने प्रयागराज जा रहे थे। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अजय पाल शर्मा बादशाहपुर समेत बड़ी तादाद में
میں پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرایا اور جاں بحق افراد کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔